में एडमिशन होने को कामयाबी बोलते हैं, फर्स्ट आने को कामयाबी बोलते हैं। किसी कॉलेज में एडमिशन होना या किसी कोर्स में एडमिशन होना कामयाबी है। और पता चलता है कि यार वो जो लोग आईएएस की तैयारी करवाया करते थे, जिनके तैयार किए हुए 900 आईएएस संस्था पूरे देश के अंदर अलग अलग समय पर इस टाइम मौजूद हैं, वो आदमी सुसाइड कर रहा है। जिसके घर में दोनों के दोनों काम करने वाले बड़े अफसर हैं, लाखों रुपया आता है, वो सुसाइड कर रहे हैं। जिनके पास पावर की कोई कमी नहीं है, उनके भी तलाक हो रहे हैं। जिनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, उसका भी नहीं भर रहा। सोचिए ना जरा, अब आप दुनिया के नंबर 1 बिलियनियर्स में, मिलियनियर्स में बड़े बड़े उद्योगपति भारत के रहे हैं ना टॉप पोजीशन पर। और अभी आता है फोर्ब्स 500 की रिपोर्ट आई कि दुनिया के 500 अमीर आदमी ये, और उसमें पहले नंबर पर ये। और जब उसकी गतिविधियों को देखोगे तो वो पहले नंबर वाला भी भूखा मर रहा है। उसे भी और जमीन चाहिए, उसे भी और पैसा चाहिए, उसे भी और कंट्रोल चाहिए, उसको भी नहीं पूरा पड़ रहा। यानी सबसे ज्यादा जिसके पास है उसके लिए भी कम नहीं पड़ रहा। तो हमारे बच्चे के लिए कितना सफिशिएंट रहेगा, कभी सोचा है हमने? और जब आप लोगों ने देखा कि भाई 100 गज वाले में भी बात नहीं बन रही, 500 गज वाले में भी बात नहीं बन रही, 1000 गज वाला भी खुश नहीं है, बड़े बड़े फार्म हाउसेज वाला भी नहीं है, जिनके पूरे आइलैंड हैं वो भी ऐसे कुकृत्य कर रहे हैं। एप्स्टीन आइलैंड का तो सुना होगा ना आपने, वो भी ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। फिर कहां जाकर रुकेंगे हम? और क्या शिक्षा दे रहे हैं अपने बच्चों को? क्या इस पे हमने कभी विचार किया? ये बहुत बहुत गहरा विषय है और इसीलिए इस पर काम करना, हमने सबसे पहले ये सोचा कि इस पर काम करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है सबसे बड़ी, कि जब बच्चों पर काम करना शुरू करते हैं तो परिवार पर भी काम करना पड़ेगा। परिवार पर काम करना शुरू करोगे, पड़ोस को नहीं छोड़ सकते। पड़ोस पर काम करना चालू करोगे, गांव को नहीं इग्नोर कर सकते। गांव पर काम करना चालू करोगे तो पड़ोस के गांव को नहीं छोड़ सकते। जहां आपकी रिश्तेदारियां हैं उस एरिया को नहीं छोड़ सकते। आप किसी जिले को, किसी राज्य को, किसी हिस्से को छोड़ ही नहीं सकते यदि हम अपने बच्चे पर काम करना चाहते हैं। तो सिर्फ पढ़ाई पर बात करने लगो तो आपको पता चलेगा कि पढ़ाई जाने वाली 90% से ऊपर का मटेरियल इज द वेस्टेज ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मतलब लाइफ। बेसिकली आपका पूरा परिवार को बर्बादी की तरफ लेकर जाने वाला सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। स्कूल में आपने देखा नहीं, ह्यूमैनिटीज में आर्ट लेकर हिस्ट्री से किस किस ने बीए पढ़ी है? हाथ खड़ा करो एक बार, जिसने बीए में हिस्ट्री पढ़ी है, इतिहास पढ़ा है। एक बार हैंड रेज करना जरा। इतने सारे लोगों ने हैंड रेज कर लिया। मुझे आप बताओगे, अगर कॉन्ट्राडिक्शन हो तो बताना, लेकिन मेरा तजुर्बा यह कहता है कि इतिहास में ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर तक 7वीं क्लास से चालू होकर और फाइनल ईयर तक युद्धों के अलावा कुछ नहीं पढ़ाया गया। नहीं, मतलब वो क्या कह रहे हैं कि उनकी पूरी जिंदगी युद्धों में गुजरी, तो तुमको युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं हम। वो क्या कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे युद्ध हुए, ऐसे जीते, ऐसे हारे। क्या किसी भी इतिहासकार के पास, किसी रणनीतिकार के पास, किसी सिलेबस बनाने के वाले के पास यह सिलेबस नहीं है क्या कि दुनिया में इतना अपराध होने से पहले सबसे कम अपराध किस वजह से हुआ करता था, सबसे कम नशा किस तरह से हुआ करता था, सबसे ज्यादा खुशहाल परिवार कैसे रहते होंगे, सबसे बेहतर बच्चे कैसे पलते होंगे, सबसे अच्छे नागरिक कैसे बनते होंगे, गलत को गलत और सही को सही कहने वाले लोग कौन होंगे, कैसे होंगे, और वो क्या करते होंगे कि ऐसे नागरिक पैदा हो कि सही को सही कहा जा सके और गलत को गलत। लेकिन कहीं सिलेबस में नहीं है भाई, है क्या? किसी क्लास में पढ़ा आप लोगों ने?
किसी क्लास में नहीं पढ़ा, तो हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? और वो जो टीचर बैठा है वो क्या सिखा रहा है? जिंदगी में काम आएगा कि नहीं आएगा ये नहीं पता है, लेकिन एडमिशन के लिए तो यही पढ़ना पड़ेगा, नौकरी के लिए तो यही पढ़ना पड़ेगा। अच्छा जी, एडमिशन कहां पर? किसी भी कॉलेज में। कितना, किस तरह का, पता तो करो। कभी सोचा आप लोगों ने? ये मंच मैंने इसलिए नहीं सजाया है कि कोई भाषण देना है, ये मंच पूरे समाज को, देश को एक संदेश देने के लिए सजाया है। ये मंच यहां बिठाया है कि ये लोग तो कम से कम इतने लोग तो हैं जो इस मुद्दे पर अपने घर से उठकर आ रहे हैं। ये मंच इसलिए बताया है कि और लोग भी हैं क्या हम जैसे सोचने वाले? अगर हैं तो और कोई है क्या इस मुद्दे पर बात करने वाला? है तो आओ बैठ करके बात करते हैं। क्या है मंच? मंच ये है कि हम लोगों को रिसर्च करना नहीं सिखाया गया, हम लोगों को नहीं बताया कितने प्रतिशत बच्चों के एडमिशन कंफर्म होने हैं, कितने प्रतिशत बच्चों का कंफर्म है नहीं होगा, कितने बच्चों को जॉब या नौकरी मिलने वाली है और कितनों को बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। एक बार इस पर कैलकुलेशन करते हैं। जो व्यवस्था आज इस टाइम 23 मार्च 2026 में है, उस व्यवस्था को यदि गौर से देख लिया जाए तो लगभग 2 करोड़ बच्चा पैदा होता है, जिसमें से मात्र 50 लाख बच्चा अलग अलग बोर्ड से 12वीं पास करता है। कितना बच्चा? 50 लाख एवरेज साल का। अगर 12वीं 50 लाख बच्चों ने पास कर ली, तो मुझे एक मां बाप होने के नाते ये बताइए, इनमें से कितने बच्चों को आगे पढ़ने का मौका मिलना चाहिए? कितने लोगों को मिलना चाहिए? 50 लाख को मिलना चाहिए कि 1 लाख को मिलना चाहिए? 50 लाख को तैयार हो। मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, प्राइवेट, सरकारी, दूर दराज के, गांव के, शहर के, खाली पड़े भरे हुए टोटल कॉलेजेस में टोटल सीट 4 लाख है ग्रेजुएशन की, जिसमें आईआईटी भी आ गई, इंजीनियरिंग के छोटे कॉलेज भी आ गए और छोटे छोटे कॉलेजेस भी आ गए। बताइए जरा, कितने बच्चों का एडमिशन कंफर्म है नहीं होगा? बताइए। चलो 10 लाख सीट कर देते हैं, फिर कितनों का नहीं होगा? 40 लाख का नहीं होगा। 20 लाख कर देते हैं, फिर कितनों का नहीं होगा? मतलब कंफर्म है ना, नहीं होगा। इसके बाद मैं जब से पेरेंटिंग के काम पे जुटा हूं, जब से मैं लोगों को बताने चला हूं कि बच्चे पालने कैसे हैं, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत है। एनडीआरआई हमारे यहां पर करनाल में है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। गाय के, भैंस के बीज में तब्दीली करके वहां के जो साइंटिस्ट कहलाए जाने वाले राक्षस कंपनियों के दलाल, रॉकफेलर फाउंडेशन के एजेंट, वो केवल बीज में तब्दीली करके और हमारी नस्ल करने का काम कर रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि जानवर कैसे पालने हैं। एटलीस्ट चलो उन्होंने एक कोर्स खोला, वो बता रहे हैं कि घोड़ा कैसे पालना है, गाय कैसे पालनी है, सूअर कैसे पालना है, कुत्ता कैसे पालना है, लेकिन पूरे देश में बच्चा कैसे पालना है इस पर कोई